ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर विजिट का। बेसिकली हमने एप्लीकेशन लगाई थी पासपोर्ट री इशू के लिए, जिसके अंदर मुझे अपने स्पाउस नेम के अंदर करेक्शन करवानी थी। और लास्ट विजिट के अंदर हमारी फाइल होल्ड पे चली गई थी क्योंकि मैं अपनी वाइफ का एक डॉक्यूमेंट लेके जाना भूल गया था। वो क्यों भूल गया था उसकी पूरी स्टोरी हमने पुरानी वीडियो में डाल रखी है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट कि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि जब भी आप करेक्शन के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप स्पाउस नेम के लिए जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप फादर या मदर नेम के नेम में करेक्शन करवा रहे हैं आप अपने पासपोर्ट के अंदर, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब हमने पुरानी वीडियो के अंदर मेंशन किया था। और अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर सेकंड टाइम विजिट की, जिसके अंदर हम मिसिंग डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। भी आप स्पाउस नेम चेंज के साथ जा रहे हैं तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं आपकी 3 आईडीज, जिसके अंदर आपका आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। और अगर आप स्पाउस नेम चेंज के साथ जा रहे हैं तो उसके अंदर न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स, जिसके अंदर एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर होना चाहिए और दूसरा हिंदी या कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज में हो सकता है। और उन दोनों की कटिंग के साथ साथ 2 नए आईडी प्रूफ जिसके अंदर अपडेटेड नेम होना चाहिए उनका, वो आधार कार्ड भी हो सकता है और पैन कार्ड भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 आईडी प्रूफ आपको उनके साथ लेके जाने हैं। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये बोल रहा था कि सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग से बात बन जाएगी, बट वो वैसा नहीं था। रिक्वायरमेंट या अमृतसर पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग थी। वहाँ पे 2 आईडीज मांग ली थी, अपडेटेड आईडीज स्पाउस नेम की। और इस सेकंड विजिट में क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने जस्ट किया ओके हो गया, आप आगे जाइए। वहाँ पे जाके उन्होंने जस्ट स्कैन किया। जब आपकी फाइल होल्ड पे जाती है तो उस केस के अंदर आपके जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उन्हीं की स्कैनिंग होगी, आपकी सेकंड टाइम फोटोग्राफ भी नहीं होगी। जो फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो उसके अंदर आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं, पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। सेकंड टाइम जो आपकी होल्ड जिस रीज़न से आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे गई है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे और आपको आगे भेज दिया जाएगा थर्ड काउंटर पे। आधार कार्ड ऑब्वियसली मैं फर्स्ट विजिट में ले गया था, वो भी गलती से ले गया था एक्चुअली। तो आधार कार्ड ले गया था, वो स्कैन हो चुका था। और नेक्स्ट विजिट में मैं पैन कार्ड लेके गया था, तो पैन कार्ड स्कैन हुआ, आधार कार्ड स्कैन हुआ। और जब मैं थर्ड काउंटर पे गया जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी थी, वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि नहीं, आई डोंट नो। मैंने उनके सामने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, उन्होंने बोला चलो जी हो गया, आप जाइए। यहाँ पे एक और बात, फर्स्ट विजिट के अंदर मैं अपने स्पाउस का जो पैन कार्ड था वो भूल गया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप ई पैन लेके आ जाइए। ई पैन क्या होता है कि जब भी आपका आधार कार्ड जो है अपने पैन कार्ड से लिंक्ड है और आपका जो फ़ोन नंबर है वो आधार कार्ड में अपडेटेड है, तो उस केस में क्या होता है कि आप बहुत इजीली आपका जो ई पैन का होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे स्पाउस नेम के साथ वो लिंक नहीं था, इसलिए मेरा दोबारा चक्कर लगा। अगर वो होता तो मैं उसी टाइम पे उनका ई पैन निकलवा के पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करवाता और मेरा सेकंड चक्कर नहीं लगता। सो प्लीज़ ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप जो है अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक जरूर करके रखिए और अपना जो फ़ोन नंबर है, जो करंट फ़ोन नंबर है, वो अपने आधार कार्ड में अपडेट जरूर करवा लीजिए। इसकी ज़रूरत कहीं पे भी पड़ सकती है। अब हम वापस चलते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर। जब हम लास्ट काउंटर पे गए थे जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉयज़ थे वो बैठे थे और हाल ही में उन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट्स की हैं। ऑब्वियसली कुछ बंदे रिटायर होंगे तो उनकी वैकेंसी, जो वैकेंट सीट्स हैं, उनको फिल करने के लिए आपको न्यू एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ रिसेंटली उन्होंने नए एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, सब यंग ब्लड हैं। तो हुआ ये था कि जिस ऑफिसर को मेरी फाइल असाइन हुई थी, एक्चुअली उसकी चल रही थी कोई मूवी इस तरह चल रही थी कि लाइक उसके फ़ोन में लगे हुए थे हेडफोन्स और सम काइंड ऑफ दिस, लाइक कुछ चीज़ें उसको कवर कर रखी है और उसके पीछे उसका फ़ोन पड़ा है और वो ऐसे करके बैठा है, हाफ ध्यान उसका स्क्रीन पे है और हाफ उसकी मूवी पे। तो इसीलिए उसने हो सकता है कि जल्दी जल्दी में मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, बट आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे जाके। तो वो आगे का एक्सपीरियंस हम आगे की वीडियो में बताएंगे।
पिछली वीडियो में हमने गजट की भी बात की थी। गजट क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है वो रिलीज करता है। तो अगर आपने गजट के लिए अप्लाई किया है तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग के बिहाफ पे गजट बनता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट इशू करता है। और वो एक सफिशिएंट है आप, और उसके बिहाफ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अपना नेम चेंज करवा सकते हैं। वो बहुत ही सॉलिड डॉक्यूमेंट है। गाजियाबाद विजिट के दौरान हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, जिसकी हमने पुरानी वीडियो में बात की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट हैज बीन कैंसिल्ड और वीज़ा इज वैलिड इफ एनी। तो ये तो हमने गाजियाबाद वालों ने कर दिया था, लेकिन अमृतसर विजिट में इन्होंने एक और स्टैम्प लगा दी फ्रंट और लास्ट पेज पे, यहाँ पे भी। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे होल भी कर दिया है। ये साइन होता है पासपोर्ट कैंसिल का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली नई नई चीज़ें हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इन कंक्लूजन, अगर आप भी स्पाउस नेम चेंज के साथ पासपोर्ट रीइशू के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो है आपकी 3 आईडीज, जिसके अंदर आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और या आपका बैंक की पासबुक हो सकती है। इसके साथ साथ 2 न्यूज़पेपर की कटिंग्स और आपके स्पाउस नेम की 2 अपडेटेड आईडी प्रूफ्स। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि कुछ मेरे केस के अंदर मैंने अपना स्पाउस नेम गलत लिखवा लिया था, वो मुझे ठीक करवाना है। और पुरानी आईडी कोई मेरे पास है नहीं, तो अगर मुझे गजट के साथ जाना पड़ता तो वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? गजट तभी बनेगा जब आपकी पुरानी का आईडी कोई एग्जिस्ट करेगी और उसके बिहाफ पे आप नई आईडी बनवाने जा रहे हैं। गजट तभी पॉसिबल है जब आपके पास पुरानी आईडी होगी। अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी कि सर ये सिनेरियो है और इसके अलावा मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता। और बाकी सब पासपोर्ट ऑफिसर के हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। इफ यू guys found this video fruitful, then please do like, subscribe and share. Yeah, very soon we'll meet you in the next video. Till then, take care.